ईरान आज आज़ादी की ओर देख रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, वही डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को बात बात पर धमकी देते रहते हैं, मगर अब मदद की बात कर रहे हैं। किसकी मदद? उस आवाम की मदद जो ईरानी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर बैठी है। माने ट्रंप सीधे सीधे ईरान की सत्ता के खिलाफ स्टैंड बाई मोड पर हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला करने वाले हैं? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ट्रंप के लिए जवाब जरूर आया है ईरान की संसद से, जहां अमेरिका को मौत के नारों और वहां के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ की धमकी ने युद्ध की आहट को और तेज कर दिया है। मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है, अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिकी ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। कहने का अर्थ यह है कि अब ईरान के सामने अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बचाए रखने और आवाम के गुस्से को शांत करने की चुनौती तो है ही, साथ ही ट्रंप की धमकियों पर मंथन करने और उन्हें सीरियसली लेकर एक योजना बनाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें फिलहाल ईरान फेल होता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ईरान में 47 साल पुराना शासन गिरने वाला है? क्यों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर तानाशाह को मार डालो के नारे लगा रहे हैं? और क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं? इन सवालों के जवाब ईरान की उन गलियों में छिपे हैं जहां आज बारूद की गंध और आजादी की गूंज एक साथ महसूस की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। सत्ता के खिलाफ ईरान के 100 से ज्यादा सड़कें खामनेई के विरोध में गूंज रही हैं। विरोध के इम्तिहान यहां तक कि कई तस्वीरों में ईरानी महिलाएं खामेनेई की तस्वीरों में आग लगाकर अपनी सिगरेट जला रही हैं, तो कहीं पुतले फूके जा रहे हैं। 11 जनवरी 2026 तक इस भारी बवाल को पूरे 14 दिन बीत चुके हैं। इस विरोध प्रदर्शन की चिंगारी 28 दिसंबर 2025 को तब सुलगी जब ईरान के दुकानदारों ने महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी दुकानें बंद कर दी। देखते ही देखते ये आंदोलन ईरान के 100 से ज्यादा शहरों और हर प्रांत में फैल गया। लोगों का गुस्सा केवल महंगाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की मांग में बदल गया। आज आलम यह है कि तेहरान से लेकर मशहद जैसे बड़े धार्मिक शहरों तक हर जगह लोग सड़कों पर डटे हुए हैं और सुरक्षा बलों के साथ उनकी हिंसक झड़पें हो रही हैं। इन 14 दिनों में ईरान ने जो मंजर देखा वो रूह कपा देने वाला है। अभी तक मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 78 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार केवल तेहरान के 6 अस्पतालों में ही 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। अस्पतालों के हालात इतने भयावह हैं कि डॉक्टरों के पास घायलों को बचाने के लिए समय तक नहीं बच रहा। कई युवाओं को सीधे उनके सिर या दिल में गोली मारी गई है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो रही है। इसके अलावा अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया है। उधर ईरान की सेना और सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए हर मुमकिन रास्ता अपना लिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आज़ाद ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति इन प्रदर्शनों में शामिल होगा या दंगाइयों की मदद करेगा, उसे खुदा का दुश्मन माना जाएगा। उधर सुप्रीम लीडर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को बदमाश और विदेशी एजेंट करार दिया है, तो उनके मुताबिक ट्रंप को खुश करने के लिए देश की संपत्ति और नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइनों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, ताकि प्रदर्शनकारी आपस में बात न कर सकें और दुनिया को अंदरूनी हिंसा की खबरें न मिलें। इंटरनेट का ये ब्लैकआउट 60 घंटों से भी ज्यादा समय से जारी है। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी, जो पिछले 50 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, अब इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। पहलवी ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे सड़कों को न छोड़ें, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान के सुरक्षा तंत्र में दरार पड़ चुकी है और कई सुरक्षा कर्मियों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश मानने से मना कर दिया है। पहलवी ने यह भी ऐलान किया है कि वे जल्द ही ईरान लौटेंगे, ताकि इस राष्ट्रीय क्रांति का हिस्सा बन सकें। ईरान के भीतर भी कई युवा शाह के शासन की वापसी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि वे मौजूदा शासन की पाबंदियों और आर्थिक तबाही से ऊब चुके हैं। ईरान में फैले विद्रोह और विद्रोह के कारण हिंसा पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई बार लिखा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारना जारी रखा तो वे ईरान पर एक्शन लेंगे। ईरान के लोग अब आजादी चाहते हैं और अमेरिका उनकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई खेल न खेलें,
क्योंकि वे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाई के लिए कई विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक हमले का आखिरी फैसला नहीं लिया है। इन सब के बीच ईरान के संसद माने मजलिस के भीतर जो हुआ उसने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स की चिंता बढ़ा दी है। 11 जनवरी 2026 को संसद की कार्यवाही के दौरान माहौल इतना गर्म था कि सांसद अपनी सीटों से उठकर सामने आ गए और एक सुर में अमेरिका को मौत के नारे लगाने लगे। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबफ ने एक बहुत ही सख्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस और रिवोल्यूशनरी गार्ड की बसिस फोर्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ सबसे गंभीर तरीके से निपटा जाएगा और गिरफ्तार किए गए लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। ध्यान रहे, स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ अपने ही देश में प्रदर्शनकारियों के बारे में बात कर रहे हैं। गालिबफ ने सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर ईरान पर अटैक होता है तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी और रीजन में सारे अमेरिकी मिलिट्री सेंटर्स, बेसेस और शिप्स हमारे लिजिटिमेट टारगेट्स होंगे। हम खुद को सिर्फ एक्शन के बाद रिएक्ट करने तक लिमिटेड नहीं मानते और किसी भी ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ थ्रेट पर एक्शन लेंगे। ईरान हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अगर उन्हें खतरे के कोई पुख्ता संकेत मिले तो वे पहले भी हमला कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच इस गहमागहमी में इजराइल पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसमें ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों और चर्चा की गई है। इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है तो ईरान की मिसाइलें सबसे पहले इजराइल पर गिरेंगी। गौरतलब है कि जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का भीषण युद्ध हो चुका है, जिसमें ईरान की हवाई सुरक्षा को काफी नुकसान हुआ था। इसी तनाव के चलते इजरायली सेना किसी भी तरह के जवाबी हमले के लिए तैयार बैठी है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ईरान इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जनता महंगाई और तानाशाही से इस कदर परेशान है कि वे अब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान का नेतृत्व अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को आमादा है। अगले कुछ दिन ये तय करेंगे कि क्या ईरान में वास्तव में कोई क्रांति होगी या फिर से केवल एक और खूनी अध्याय बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका और ईरान के बीच जंग होने वाली है? क्या ईरान अमेरिका पर पहले हमला कर देगा? क्या खामेनेई की सत्ता जाना तय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।